Hello student, in front of you Kavita Nandwani, your SST teacher. Today we are discuss the next part of diversity. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि समीर नाम के दो बच्चे होते हैं, समीर एक और समीर दो। एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बॉय है और एक स्कूल गोइंग बॉय है। ठीक है, आज हम उससे नेक्स्ट पेज से स्टडी करेंगे। पेज नंबर 6 आपका देखो। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड देयर आर अदर वे इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर डू सेल्स न्यूज़पेपर। देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि किस तरह से समीर एक और समीर दो, जिनके नेम तो सेम है बट उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उनमें डिफरेंस क्या है, कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंस है, रिलीजियस के अकॉर्डिंग। समीर एक जो है वो मुस्लिम कास्ट का है और समीर दो जो है वो हिंदू कास्ट का है। और समीर एक क्या है वो स्कूल गोइंग है और समीर दो क्या है वो न्यूज़पेपर सेल करता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आप क्या सोचते हैं कि समीर जो दो है, जो मुस्लिम बॉय है, जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। देखो, क्या अगर वो स्कूल जाना चाहता तो उसके लिए स्कूल जाना आसान होता। इन योर ओपिनियन इज़ इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डू नॉट। आपकी जो भी ओपिनियन होगी वो आपको ये क्लियर करेगी कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। समीर दो एंड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। अब जो समीर दो है, जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो स्कूल को अटेंड कर सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सर्वल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who do not have enough to eat or wear and sometime not even to place to live। आप अपने एरिया में भी ऐसे बहुत से लोगों को देखोगे जो कि पुअर हैं, जिनके पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं है, ठीक है, और रहने के लिए प्लेस नहीं है। द डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज वन हु हैव सीन। अब जो भी आप पर्सन देखोगे अपने एरिया में, उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो सेम देखने को नहीं मिलेंगे। हेयर वर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। देखो अब यहाँ पर बताया है कि इनइक्वालिटी में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं और इनइक्वालिटी कब आती है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता तब आती है जब लोगों को डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, जब लोगों के पास वर्किंग के सोर्सेज नहीं होते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, तब लोगों में क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल। अब देखो जो जातिगत एग्ज़ाम्पल है, जाति है, वो भी क्या है, इनइक्वालिटी का एक अदर एग्ज़ाम्पल है, असमानता का एग्ज़ाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड नॉट, दे वर सपोज टू रिमेन दोज ग्रुप्स। अब देखो हमें पता चलता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, काम के अकॉर्डिंग, दैट पीपल डिड नॉट एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और कुछ आप में से भी इन्हीं ग्रुप्स में शामिल हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। अब यहाँ ये बताया गया है कि सपोज़ करो कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, इसलिए आप भी बर्तन बनाने वाले ही बनो, नथिंग एल्स। ऐसा तो नहीं है ना। दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड
इरिवर्सेबल, तो ये जो सिस्टम है ये इरिवर्सेबल है, ठीक है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज यूर प्रोफेशन, इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। अगर आपको प्रोफेशन, अपना व्यवसाय चेंज करने के बारे में ना पता हो, ज़रूरत ना हो, तो आप कभी करेंगे भी नहीं। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या है, एक असमानता की सिचुएशन, परिस्थितियों को पैदा कर देता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इनइक्वालिटी जो है वो हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स, हमारे रहने में किस तरह से डाइवर्सिटी है, किस तरह से विभिन्नता है, देखेंगे। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि समीर एक और समीर दो जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, तुम देखोगे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपसे क्या हैं, अलग हैं। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, वो सभी अपने अपने घरों में अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, वो डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइड आउट ऑफ द क्लॉथ्स दे वियर, जो उनके क्लोथ्स हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, वो क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट, अब यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि आप डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से फूड जो हैं खाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ देयर लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 वर्ड्स, आपको ऐसी लैंग्वेजेस की भी भाषा की लिस्ट बनानी है, हिंदी को छोड़ के, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है, उसको छोड़कर आपको अदर लैंग्वेजेस की लिस्ट बनानी है जिसमें आप 1 या 2 वर्ड्स भी स्पीक कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, यू प्रोबेबली मेक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट अ डिफरेंट एनिमल, पीपल एंड इवन गोस्ट, परहैप्स यू इवन एंजॉय मेक अप स्टोरीज योरसेल्फ। अब यहाँ हम स्टडी करेंगे कि आपको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, ठीक है, आप स्टोरी सुनते हैं, वो स्टोरी एनिमल्स की हो सकती है, एडवेंचर्स की हो सकती है, गूस्ट भूतों की भी हो सकती है। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरी योरसेल्फ, और आप अपने आप बनाई गई मन गढ़ंत जो स्टोरीज होती है, कभी कभी हम माइंड में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं वहाँ गया, मैं आया, ये सारी क्या हैं, ये आपकी अपनी बनाई गई स्टोरीज हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या मिलता है, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं हम जो हमारी स्टोरी योरसेल्फ की होती हैं। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। देखो, कई लोग जो यंगर हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोरी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि लोगों को वो स्टोरी पढ़ने से अदर स्टोरी राइट करने के आइडियाज़ मिल जाते हैं। from all sort of different places, from books and real life and from their imagination। अब देखो, वो बुक से आइडियाज़ मिलते हैं, हमारी रियल लाइफ से, वास्तविक लाइफ से हमारे आइडियाज़ मिलते हैं, और हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी आइडिया मिलते हैं कि हम किस तरह की स्टोरी जो है वो राइट कर सकते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, क्लोज टू एनिमल्स के पास रहते हैं, तो वो ऐसी स्टोरी लिखना पसंद करते हैं जिसमें वो एनिमल्स के साथ फाइट और उनसे फ्रेंडशिप करना अच्छा समझते हैं। अदर रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रॉट स्टोरी अबाउट द लव एंड ऑनर, और कुछ ऐसे हैं जो राजा महाराजाओं को पसंद करते हैं और वो प्यार और सम्मान की स्टोरीज़ को लिखना पसंद करते हैं। सम डीप्ड इन टू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज टू स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रॉट स्टोरी एडवेंचर, कुछ ऐसे हैं जो अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की यादों को और स्कूल को
की बातों को क्या करते हैं, राइट करते हैं स्टोरी के रूप में। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो। तो इमेजिन करो कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं अगर वो सुनकर ही लिखना शुरू कर दें तो क्या होगा। फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर रेड एंड वाइट, all the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? देखो आप इमेजिन करो कि अगर आपको कहीं पर भी वो लोग दिखते हैं जो सेम दो ही कलर को यूज़ करते हैं, रेड और वाइट, ठीक है, और ओनली वेजिटेबल में पटैटोज़ को यूज़ करते हैं, दो ही एनिमल्स हैं डियर एंड कैट, ठीक है, जिनसे इंटरटेनमेंट की जाती है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे स्टोरीज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है। Imagine that you are a writer or an artist who lives in the place described above. Either write a story or draw a picture of your life here. यहाँ पर आपको कल्पना करनी है, इमेजिन करना है कि आप एक राइटर हो या एक आर्टिस्ट हो और आप जिस जगह पर रहते हो उससे रिलेटेड आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और स्टोरी बनानी है। डू यू थिंक यू वुड इंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर। अब देखो यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी है, इसमें बताया गया है कि क्या आप सोचते हैं जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ आप इंजॉय करेंगे डिफरेंट थिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत के अंदर विभिन्नता कैसे है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट we do many things that are similarly except that we do them in the different ways। मीन्स देखो इंडिया जो कंट्री है इसमें मैनी डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब बहुत विभिन्नता है। कैसे हैं? वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, और जो हमारी फेस्टिवल्स होती हैं डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स हैं, हम उनको डिफरेंट वे से मनाते हैं। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों में क्या मिलती है देखने को, हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और जहाँ पर डिसिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है तो उसको हम बोल देते हैं डाइवर्सिटी। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? तो क्या आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल, और नॉट ऑन फुट। देखो अब हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर हम बात करते हैं 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले हमारे पास क्या थे? ना तो एरोप्लेन थे, हवाई जहाज़ थे, ना बस थी, ना कार थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। बट पीपल ट्रैवल कैसे करते थे? पीपल ट्रैवल करते थे ऑन हॉर्सेस पे ट्रैवलर करते थे। ठीक है, कैमल्स, ऊँटों पर ट्रैवल करते थे, या वो पैदल ही चले जाते थे। इन शिप्स, और जो पानी में जहाज़ चलते हैं, शिप्स चलती हैं, उनमें जाते थे। शिप्स भी नहीं हुआ करती थी तब, क्या होती थी? नौका हुआ करती थी, उसमें जाते थे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको बताना है, आपको 1-1 करके दिखाई हुई है। फर्स्टली डिफरेंट वे इन विच पीपल प्रेयर, ऐसे तरीके बताने हैं जिससे कि लोग जो हैं वो प्रेयर करते हैं। जैसे थ्रो सिंगिंग अ ह्यूमन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कव्वाली बोलते हैं, कुछ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं तो वो शब्द उच्चारण करते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी के जो धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस है, वो सबका अलग अलग है। इसी से रिलेटेड आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। Often they went in a search of new lands or new places to settle in,
और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ। अब यहाँ पर बात की है कि प्रायः जो वे लोग थे, जो पुराने टाइम के लोग थे, वो क्या करते थे, नया लैंड ढूंढते थे, नया प्लेस ढूंढते थे, किस लिए, सेटल होने के लिए, ट्रेड व्यापार करने के लिए, एंड बिकॉज इट टुक अ सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और जिसके लिए वो क्या करते थे, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे। वंस दे गो टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर, कई बार तो वो जिस जगह पर जाते थे वहीं पर ही रह जाते थे। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फैमिनीज एंड ड्राउट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। कई बार वो जहाँ पर रह रहे होते हैं उन जगह को भी छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाता था, अकाल आ जाता, अकाल पड़ जाता था। अकाल फैमिनीज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी अनाज पैदा ना हो, ठीक है, सूखा पड़ जाए। ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाता है, जिससे क्या होता है, कोई भी फसल अनाज पैदा नहीं होता और लोगों को खाने के लिए इनफ जो फूड है वो अवेलेबल नहीं हो पाता था, तो लोग वो जगह भी क्या करते थे, छोड़ देते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वार। और कुछ क्या करते थे, कभी अगर युद्ध हो जाता है किसी जगह पर, आपस में वॉर छिड़ जाता है, तो भी लोग क्या करते हैं, उस प्लेस को छोड़कर अदर प्लेस को सर्च करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन new places people begin to change in a little, and at other times they manage to do things in the old way, so their languages, food, music, religions become a mix of the old and new। देखो कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने घर छोड़कर नए प्लेस पर घर बना लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों का जो फूड है वो मिक्स हो जाता है, लैंग्वेज भी मिक्स हो जाती है, ठीक है। आप जहाँ पहले रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं तो वहाँ पर आप नई चीज़ें सीखते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो आप पहले जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ से जो भी एटिकेट्स आप गेन करते हो, फिर नेक्स्ट आप किसी नए स्कूल में जाते हो तो वहाँ के अपने एटिकेट्स, अपने डिसिप्लिन्स होता है जो आप वहाँ से गेन करते हो, तो आपके पास क्या हो जाता है, डबल डबल नॉलेज हो जाती है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, thus region becomes very diverse because of their unique history। अब देखो यहाँ पर क्या है, डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रियंस, मतलब हिस्ट्री में भी अगर हम अपने पास्ट में, इतिहास में भी जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग सभ्यता के लोग, हमें कल्चरल के लोग मिलते हैं जिनका फूड मतलब जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो बिकम अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लिव्स टू अ जोग्राफिकली एरिया इन विच दे लिव। देखो क्या होता है कि हर पर्सन की जो हैबिट है वो चेंज होती जाती है उसके एरिया, जोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। अगर आप सी के पास रहते हैं, समुंदर के पास रहते हैं, तो आपकी हैबिट कुछ और होगी, आपको पानी से दिक्कत नहीं होगी, आपको उस एटमॉस्फेयर को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। बट अगर आप माउंटेन में रहते हैं तो आप माउंटेन वाले वेदर को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे, प्लेन एरिया में रहते हैं तो प्लेन को कर पाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट।